गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसमें कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो लोगों को अपने जाल में फंसा लेती है। उसी जंगल के रास्ते पर एक बूढ़ी औरत हर शाम जामुन बेचने आती थी। उसकी टोकरी में जामुन इतने ताजे और चमकदार होते कि देखने वाले का मन ललच जाए। लेकिन उस औरत की आंखों में एक अजीब चमक और उसकी धीमी रहस्यमयी हंसी लोगों को डरा देती थी। एक दिन गांव के तीन दोस्त राजू, मोहन और सूरज ने ठान लिया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। उन्होंने सुना था कि जो भी औरत के जामुन खाता है वह गायब हो जाता है। वे चुड़ैल के बारे में जानने के लिए उस शाम गांव के चौक पर पहुंचे। बूढ़ी औरत ने हमेशा की तरह कहा, ताजे जामुन ले लो, खाओगे तो जीवन भर याद रखोगे। राजू ने हिम्मत कर एक जामुन खरीदा, लेकिन खाने से पहले उसने कहा, मैं इसे घर ले जाकर खाऊंगा। बूढ़ी औरत ने उसे घूरा और हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, घर पर खाओ या यहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, स्वाद तो वही मिलेगा। उस रात तीनों दोस्त उस जामुन को लेकर जंगल में गए, जहां उन्होंने सुना था कि चुड़ैल अपने शिकार को कैद करती है। जैसे ही उन्होंने जामुन को छकने की कोशिश की, चारों तरफ धुंध छा गई। अचानक बूढ़ी औरत की आवाज गूंजी, मेरे जामुन खाने का मतलब है मेरी दुनिया में आना, अब तुम वापस नहीं जा सकते। धुंध के बीच से वही बूढ़ी औरत निकली, लेकिन अब उसकी शक्ल बदल चुकी थी। उसका चेहरा विकराल हो चुका था और उसकी आंखों में आग की लपटें थीं। तुमने मेरे जामुन चुराने की हिम्मत कैसे की? उसने गुस्से से पूछा। राजू ने हिम्मत से कहा, हम सच जानने आए हैं, तुम कौन हो और इन जामुनों में क्या राज है? चुड़ैल हंसी और बोली, ये जामुन सिर्फ फल नहीं, ये मेरी आत्मा का हिस्सा है। जो इन्हें खाता है वह मेरी शक्ति का हिस्सा बन जाता है। मैं इन जामुनों से अपनी ताकत बढ़ाती हूं। तीनों दोस्तों ने मिलकर उसे रोकने की योजना बनाई। सूरज ने जंगल के किनारे पड़ा एक पुराना लकड़ी का तीर उठाया, जिस पर किसी साधु के मंत्र लिखे हुए थे। उसने तीर से चुड़ैल पर वार किया। चुड़ैल चीखी और अपनी शक्ति खोने लगी। चुड़ैल ने आखिरी बार कहा, तुमने मुझे हराया, लेकिन याद रखना, हर कहानी का अंत नहीं होता, मैं फिर लौटूंगी। और वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। अगली सुबह गांव के लोग उस जादुई जामुन के पेड़ को जलते हुए देख रहे थे। तीनों दोस्तों ने गांव को चुड़ैल के जाल से बचा लिया था, लेकिन उस जंगल में